नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फरमान दिया और उनके फरमान को सर्कुलेट कर दलाल ने पहले तो खूब वाहवाही लूटी, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो जियोपॉलिटिक्स में चौधरी बनने की पाक की हसरतें धूल धुसरित हो गई। ले देकर पाकिस्तान की उम्मीदें अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में बातचीत को लेकर टिकी थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस सो कॉल्ड शांति वार्ता के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जोरों से चल रही थीं, लेकिन यहां पर भी कांड हो गया। पहले तो ईरान ने किसी भी तरह की शांति वार्ता में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और बड़ा झटका दे दिया पाकिस्तान को। तो इजराइल ने पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कैंसर वाले बयान पर ऐसा पलटवार किया कि दलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आखिर ईरान ने क्यों दिया है झटका और आखिर ख्वाजा आसिफ को इजराइल ने क्यों औकात दिखा दी, बताएंगे आपको पूरी खबर। पाकिस्तान का बड़बोलापन तो लगातार उसकी फजीहत करा ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हालत अब कुत्ते की दुम की तरह हो गई। 12 साल भी जमीन में गाड़ कर रख दो तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अब पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान में सीजफायर को लेकर बढ़ चढ़कर दावे किए, लेकिन जिस तरह से झूठे सीजफायर के ऐलान के बाद भी पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में जल रहा है, उससे ये तो बात साबित हो जाती है कि सीजफायर वाला जो ऐलान है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था और कुछ नहीं। दरअसल ट्रंप की साख बचाने के लिए उसके दलाल पाकिस्तान ने इसको लेकर पूरी दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की, गलत जानकारियां पेश की। पूरी दुनिया में जब इसको लेकर थू-थू होने लगी, तब आतंकिस्तान ने इस बात को जोर शोर से प्रचार किया कि भाई इस्लामाबाद में जंग में शामिल पक्षों के बीच में मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति के लिए अब बातचीत की जानी है। लेकिन तभी ईरान ने दे दिया अमेरिकी दलाल को बहुत बड़ा झटका और शांति के लिए किसी भी बातचीत में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि पहले अमेरिकी वेबसाइट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर सुनाई कि ईरानी डेलीगेशन गुरुवार शाम को पाकिस्तान पहुंच गया। यहां तक कि डेलीगेशन में शामिल लोगों के नाम तक बता दिए गए। इसमें ईरानी संसद का भी नाम था, संसद के स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के नाम शामिल थे। लेकिन हुआ क्या, ये खबर कोरी झूठी साबित हुई और ईरानी मीडिया फॉर्स न्यूज एजेंसी ने इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया अपनी खबर के माध्यम से कि पाकिस्तान में होने वाली सीजफायर डील में ईरान शामिल नहीं होने वाला है। ईरान ने शामिल होने से क्लियर कट इनकार कर दिया है। ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में सीजफायर लागू नहीं होगा वो बातचीत नहीं करेंगे। अब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है और उसका वहां जाने का कोई इरादा, कोई प्लान भी नहीं है। अब एजेंसी ने उन तमाम खबरों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ईरानी टीम बातचीत के लिए पहुंच चुकी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने भी कहा कि किसी भी शांति वार्ता के लिए जरूरी है अमेरिका सभी मोर्चों पर सीजफायर का पालन करे, खास करके लेबनान में। वैसे इसमें हैरानी वाली बात कोई नहीं है और सबसे खास बात यह हो जाती है कि जो अपने देश में खुद आतंक की फैक्ट्री चलाता हो, जो पूरी दुनिया में आतंक सप्लाई करता हो, जिसकी प्रगति का मापदंड ये हो कि उसने एक साल में कितने आतंकी पैदा किए हैं, वो आतंकिस्तान जब किसी शांति वार्ता की मेजबानी करने का दावा करे तो उसका हश्र ऐसा ही होता है। भले ही पाकिस्तान इस जंग में शांति दूत, वैसे तो कहा जा रहा है कि पोस्टमैन का काम किया है, यहां से मैसेज वहां, वहां से मैसेज अमेरिका को पहुंचाया गया और शांति दूत का तमगा लेने की कोशिश की, हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने शांति वार्ता में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, बड़ा झटका लगा दिया। इजराइल ने भी उसकी असली औकात बता दी है। असल में हुआ यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को लेकर कई अनाप शनाप बातें कही थी। उन्होंने इजराइल को कैंसर तक कह डाला था। ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इजराइल को शैतान कहा, मानवता के लिए अभिशाप बताया और ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता प्रक्रिया में है तब लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मासूम नागरिक इजराइल के हाथों मारे जा रहे हैं, पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, इजराइल शैतान और मानवता के लिए अभिशाप है। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता है तब लेबनान में नरसंहार है और मासूम नागरिकों के मारे जाने की बात कही गई। उन्होंने ये भी कहा, मैं उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी जमीनों पर इस कैंसर रूपी देश को बनाया वो नरक में जले।
ये लिखा गया था। ख्वाजा आसिफ ने जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इजराइल ने भरपूर वार करना शुरू किया। पहली बार पाकिस्तान को आतंकी देश करार दिया है। इतिहास में पहली बार इजराइल ने पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश मानते हुए खत्म करने की धमकी दे डाली है। इजराइल ने कह दिया है कि इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। एक आधिकारिक बयान में तो इजराइल के पीएम ऑफिस की तरफ से ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई है। कहा है कि उनका इजराइल के विनाश का आह्वान करना ही बेहद आपत्तिजनक है। बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजराइल के विनाश की मांग करना बेहद आपत्तिजनक है। किसी भी सरकार की ओर से ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खासकर उस देश से जो खुद को शांति प्रक्रिया में एक निष्पक्ष मध्यस्थ बताने की कोशिश करता है। इजराइल ने जब पाकिस्तान को औकात दिखा दी तो ख्वाजा आसिफ की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्होंने अपना ट्वीट आनन फानन में डिलीट कर दिया, जैसा कि पाकिस्तान में अमूमन होता है। इसके पहले शहबाज शरीफ का वो कॉपी पेस्ट वाला कांड भी आपको याद होगा। यहाँ पर जो मैसेज आया था ऊपर से उसको हाथों हाथ कॉपी किया, पेस्ट किया, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनकी टीम ने भेजा था कि जो मैसेज है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए जो उन्हें पोस्ट करना है और बताना है उनका मुखपत्र बनके। जब उन्हें गलती का एहसास हुआ, आनन फानन में उसको ठीक किया। ठीक वैसे ही ख्वाजा आसिफ ने ये जब बयान दिया उसके बाद में विवाद हुआ तो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। अब सोचिए कि जिस देश में कोई जिम्मेदार शासन ही ना हो, जहां के रक्षा मंत्री ये अनाप शनाप बातें लिखते हो सोशल मीडिया पर, फिर आखिर उसे उसकी औकात बताई जाती है तो जल्दी से वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है। सीन बिल्कुल साफ है। पहले ईरान ने शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार किया, इजराइल ने भी पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी। अब ऐसे में सोचिए कि दुनिया में आतंक फैलाने में अपनी पूरी क्षमता लगा देने वाले और फिर भीख का कटोरा लेकर दर दर भटकने वाले कंगाल पाकिस्तान को कैसे भरोसे में कोई लेगा? इस जंग का हल कैसे निकल जाएगा? और इसी बीच मैं आपको एक बड़ी खबर भी बता दूं। इस समय जो अभी हालात हैं, जो ताजा खबर इस दौरान सामने आ रही है, स्थिति यह है कि जिस तरह से अभी तनाव नजर आ रहे हैं, अफगान और पाकिस्तान सीमा पर भी झड़प जारी है। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान घर के अंदर शांति वार्ता की बात करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ही लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक चौकी पर तालिबान का जोरदार प्रहार नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हमले से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया और वो वीडियो क्या है देखिए जरा। यहाँ पर ये है वो तस्वीर, ये सो कॉल शांति दूत देश की तस्वीर है जो आतंक को बढ़ावा देता है और अब अपने ही घर में कैसे अस्थिर हो चुका है। कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है, कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। कभी कभी तो पाकिस्तान की हरकतों पर, कोशिशों पर हंसी आती है और ऐसी तस्वीरें देखकर गुस्सा भी आता है। जो देश खुद देश में कई मोर्चों पर जूझ रहा है, पड़ोसी अफगानिस्तान के तालिबान ने उसकी नाक में दम कर रखा है। वो तालिबान जिसे एक तरह से बनाया ही पाकिस्तान में था, वो मिडिल ईस्ट की जंग सुलझाने चला है। सोचिए जरा, अपना घर जल रहा है लेकिन वो पानी अपने घर की आग की जगह दूसरी आग में बुझाने की कोशिश में। बड़े सवाल इस्लामाबाद में शांति वार्ता को लेकर झूठी खबरें फैला रहा है क्या पाकिस्तान? सवाल इस बीच ये भी है कि जो खुद आतंक की फैक्ट्री है वो शांति का मसीहा बन सकता है क्या? कंगाल पाकिस्तान की गैर जिम्मेदार लीडरशिप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी? ये बड़े सवाल हैं। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन कनेक्ट हो रहे हैं, अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद मस्तिकान कनेक्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान से बासित अली मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे साथ भू राजनीतिक विशेषज्ञ पाकिस्तान से ही राजा काशिफ जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। अनुज माथुर सर, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। जो अभी तक के अपडेट सामने आ रही हैं उसमें इस शांति वार्ता में कहा जाए इस्लामाबाद में टेबल सज चुकी है बातचीत के लिए, लेकिन जो आयोजक हैं, आयोजकों के अलावा और कोई इस चर्चा में फिलहाल उस टेबल पर आ नहीं रहा है। उस आयोजन में ईरान क्लियर कट मना कर चुका है। खबरें हैं कि अमेरिका के 2 विमान वहां पर पहुंचे भी हैं। ईरान या इजराइल अगर इस वार्ता में शामिल नहीं है तो ये वार्ता किस मायने में आगे बढ़ रही है, कोई मतलब भी है या नहीं? क्या सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान आपस में बातचीत करके फिर निकल जाएंगे? जय हिंद नैना। देखिए, जब कोई भी इस प्रकार की जब वार्ता होती है तो उसमें जितने भी वॉरिंग फैक्शन जो एक्चुअली युद्ध में शामिल हैं, जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जो लगातार युद्ध में शामिल हैं, उनका सबका वहां पर होना आवश्यक है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।